नमस्कार दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को घेरा। ऐसे में विपक्ष का मुंह बंद कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा धोबी पछाड़ चला जिसकी काट किसी को भी नहीं सूझ रही है। दरअसल इस मैटर से इतर नीतीश कुमार ने एक नई लाइन लेते हुए आरक्षण रूपी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के हो हल्ला से भड़के नीतीश कुमार ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक और उन्होंने विपक्ष से दो टूक कहा, भले ही स्पेशल स्टेट का दर्जा न मिला हो, लेकिन इसके बदले केंद्र से जितना मिला है वो भूतो ना भविष्यति जैसा है। इसकी गवाही कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम कर दे रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश ने कहा, हमारी सरकार बिहार राज्य की 65% की संशोधित आरक्षण सीमा को अनलॉक कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी सिलसिले में केंद्र से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का अनुरोध भी शामिल है। बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही थी। ऐसे में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को विपक्ष के सदस्यों को उनकी सीट पर वापस भेजने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हस्तक्षेप करने के लिए खड़े हुए, पर विपक्षी विधायक नहीं माने। इसके बाद नीतीश कुमार ने विपक्ष का मुंह बंद कराने के लिए बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा, मेरे कहने पर आप सभी जाति आधारित जनगणना के लिए सहमत हुए, जिसके बाद SC, ST, OBC और अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा बढ़ाया गया। जब पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया तो हम उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट गए। इन्हें 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र से एक औपचारिक अनुरोध भी किया गया है। पिछले साल नवंबर में पारित इन आरक्षण कानूनों के जरिए वंचित जातियों के लिए कोटा 65% तक बढ़ा दिया गया था, जिसे पिछले महीने पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने वाले कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखने से इन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट मिल जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट या फिर कोई भी न्यायालय इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में गठबंधन के सहयोगियों पर खूब मेहरबानी दिखाई है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार को 10 साल बाद जब अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला और 32 सांसदों की कमी हुई तो जेडीयू और टीडीपी यानी कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी बड़ा सहारा बनी। बिहार की बात करें तो उसे आंध्र प्रदेश से करीब 4 गुना ज्यादा पैसा मिला। एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार को 59,000 करोड़ तो नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़ का सैंक्शन हुआ। निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते ही नीतीश कुमार ने बिहार के महाआवंटन पर रिएक्शन देते हुए कहा, हम लोग लगातार विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे थे। हमने तो उन्हें यानी कि एनडीए को कहा था कि विशेष दर्जा दीजिए या फिर विशेष पैकेज दीजिए। उन्होंने विशेष पैकेज दे दिया। केंद्र सरकार ने कई चीजों के लिए सहायता की घोषणा की है। बिहार की मदद के लिए सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। पूरा बिहार इससे खुश भी है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।